हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं हूं यस। ये जो यूपी पीजीटी का लेक्चर सेकंड है, फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 to 25 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 से आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए गाइज, क्वेश्चन लिखा है इफ़ ए कामा बी कामा सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में दे रखे हैं। तब आपसे पूछा इस जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है गाइज, इसके 4 ऑप्शन हैं, नीचे दे रखे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन टाइप है, जिसमें समझना है वो समझ लीजिएगा। ठीक है गाइज, पहले बोला था आपको कि ए बी सी किसने में है गाइज, एपी में है। तो एपी में क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी। तो जहाँ भी हमें दिख रहा था वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी तो ये लिखा हुआ है। इसमें देखिए किया क्या है, C2 में से C1 को माइनस किया है। जैसे C2, ये C2 है, इसमें से C1 को जब माइनस करेंगे गाइज तो ये जो 2 3 4 दिख रहा है, इधर 1 2 3 दिख रहा है, और x से x तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा ना गाइज, वो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा। फिर क्या करना है, 2 को माइनस कर लीजिए, तभी 2 जीरो बन जाएंगे। R2 से R1 को माइनस कर दिए, R3 से R2 को माइनस कर दीजिए, तभी 2 जीरो बनेंगे। उसके बाद क्या कर लेना गाइज, इसका एक्सपेंशन कर लेना है। ठीक है गाइज, C3 के इसमें कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। फिर ये वन लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। v माइनस सी की मल्टीप्लाई -1 से और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी गाइज। ठीक है, तो ये जो निकल के आया आप यहाँ से देख सकते हो गाइज कि यहाँ आया है आपका, देखो c प्लस ए इजकल टू -2b। और अभी आप ऊपर पढ़े थे यहाँ पे कि 2b बराबर क्या है गाइज, a प्लस सी है। तो a प्लस सी की जगह जो आप पहला आ रहा है यहाँ पे a प्लस सी की जगह 2b लगा दें तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, या 2b की वैल्यू c माइनस ए लगा दीजिए, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू विच आर, ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दे रखी है, हैव नो सॉल्यूशंस। तो आपको गाइज पता है ये आपकी जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस दे रखी हैं। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में क्या होता है गाइज, जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कौन सी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में गाइज होता है क्या, एक चीज़ बता दूं तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक गाइज जो डॉटेड से पहले ए होता है और ये पूरा क्या होता है, ए बी होता है। तो जो ए है ना गाइज, ए और ए बी की रैंक अगर इक्वल नहीं आती है, ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स ए की रैंक अगर इक्वल नहीं आती है तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है गाइज, अगर रैंक इक्वल आती है तो सोल्यूशन होगा, और रैंक इक्वल तो है बट नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो ओनली 1 सोल्यूशन होगा, और रैंक इक्वल है बट नंबर ऑफ अननोन से कम है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे गाइज। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। आगे क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। अब देख लीजिए गाइज, आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जो C1 है उसमें सब 1 1 है। तो क्या करना, पहले से दूसरे को माइनस करना, दूसरे से तीसरे को, 2 जीरो बन गए। अब 2 जीरो बन गए गाइज आपके यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और यहाँ से जीरो बना लीजिए सी, इससे जब ये जीरो बन जाएगा गाइज तो यहाँ पे देखो इतने जीरो आ चुके हैं। अब रैंक इक्वल करने के लिए गाइज क्या करना है कि ये जो नंबर है अगर ये जीरो हो गया तो ये देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म से इसकी रैंक कितनी बचेगी गाइज, 2 बचेगी, और ये जीरो हो गया तो इसकी भी रैंक 2 बचेगी। ठीक है गाइज, होगा। और यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, अगर एक जीरो हो जाता है एक जीरो नहीं होता है, तो एक की तो रैंक कम हो जाएगी और एक की रैंक ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों कंडीशनें हैं कि ये जो दोनों है ना, ये लैम्डा -3 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और म्यू -10 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये अगर, ठीक है गाइज, यहाँ पे आ गया। अब इन्होंने पूछा कि इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो एक को 0 कर दीजिए और दूसरे को नॉट इक्वल टू 0 कर लिए, तो हम एक ही रैंक लैम्डा -3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 रखोगे तो एक ही रैंक क्या हो जाएगी गाइज, ये वाली तो बन जाएगी तुम्हारी 2, क्योंकि ये एक रो पूरा कॉल 0 हो चुका है। अब इस बारे में ये वाला हमने क्या किया, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये जब 0 नहीं हुआ तो इसकी रैंक तो 3 रहेगी, मतलब ए बी की रैंक तो यहाँ से 3 रहने वाली है, और ए की रैंक गाइज कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। अब ये 3 और ये 2 तो इक्वल तो है नहीं, जब इक्वल नहीं है तो इनका क्या होगा गाइज, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा।
ठीक है गाइज, और कोई ऐसी कंडीशन आ नहीं रही है जिससे कि इसका कोई भी सोल्यूशन ना हो। ठीक है गाइज, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, अगर आपके दिमाग में एक आ रहा हो कि हम λ-3 को नॉट इक्वल टू 0 ले लें और इसको हम नॉट इक्वल टू 0 ले लें और इसको 0 ले लें, तो गाइज क्या होगा, जब इसको आप 0 नहीं लोगे तो बीच में एक नंबर रह जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी। जब यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी तो इसके 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है वो जब ए की रैंक 3 है तो इसकी रैंक तो फिर कम हो ही नहीं सकती, तो दोनों की 3-3 हो जाएगी, तो उस केस में सोल्यूशन हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा बचता है कि ए वाला λ-3 को 0 कर दीजिए और μ-10 के लिए नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यहाँ पे लिखा था रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हर पेपर में आया है गाइज, इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसमें सिर्फ आपके लिए क्या करना है, रेंज का, हाइट का, ठीक है, और टाइम का 3 फार्मूले आपको अच्छे से पता, अगर तीनों फार्मूले पते हैं तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे आसानी से बना सकते हो। प्लेन इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया गाइज, तो आर और एच दोनों के फॉर्मूले आप लगा लीजिए। ठीक है, रेंज का और हाइट का गाइज, ये रेंज हो गया, हाइट हो गया। अब क्या बोला, जो रेंज है वो हाइट का कितना है 4 टाइम्स, तो हाइट में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को इक्वल कर दिया। अब गाइज दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको आसानी से, अगर जी से जी कट जाएगा, अब यहाँ से 2 से 2 ये काटेंगे और इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया गाइज, और जी से तो जी भी कट चुका है। यहाँ साइन 2 अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा के लिए 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो एक साइन से साइन भी चला जाएगा। ठीक है गाइज, अब जो बचा है, वो जो भी बचा है उसको कट कर देंगे गाइज। अब कट करने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, इधर साइन, एक तरफ साइन बचा है गाइज और एक तरफ कॉस बचा होगा, तो एक तरफ साइन और एक तरफ कॉस बचने से क्या हो जाएगा गाइज, वो सब आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और एक तरफ साइन एक तरफ कॉस, एक को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना हो जाएगा गाइज, tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ़ 2 इक्वल एंड परफेक्ट इलास्टिक स्पेयर्स ठीक है, क्या लिखा, इम्पेइंग देन देयर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ लाइन आर। मतलब क्या है, जब दो गोले पूर्ण प्रत्यास्थ, मतलब पूर्ण इलास्टिक हैं, ठीक है, आपस में टकराते हैं, तो उनके जो वेग के अनुदिश, मतलब केंद्र के अनुदिश, मतलब सेंटर के वो डायरेक्शन में किस तरह से हो जाएंगे, लाइन ऑफ सेंटर क्या हो जाएगी उनकी, इंटरचेंजेबल हो जाएगा, इक्वल होगा, डबल होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो गाइज इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन u एंड b, मतलब टक्कर होने से पहले हमने एक की वेलोसिटी u, दूसरे की b ले ली, और टक्कर के बाद एक की u डैश और दूसरे की कितनी ले ली गाइज, b डैश ले ली। अब आपको फार्मूला पता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m। अब यहाँ पे जो भी माना है वही मान लेते हैं। यहाँ पे इधर क्या लिखा जाता है गाइज, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो वेलोसिटी मास के साथ लगा दी जाती है और दोनों इक्वल मास के हैं, तो m से m दोनों तरफ गाइज कॉमन लेके कट जाएगा। अब क्या करना है, b वाले एक तरफ ले लीजिए और u वाले एक तरफ ले लीजिए। तो हमने क्या किया गाइज, जो ये b है ना, इसको दूसरी साइड ले गए, तभी b डैश माइनस b बन गया, और ये u इस साइड लेके आए तो u माइनस u डैश हो गया। अब गाइज एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे b डैश है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है गाइज, u, तो b डैश किस में कन्वर्ट हो गया, u में कन्वर्ट हो गया। अब इधर देखिए जो u डैश है, इधर कितना है, माइनस का b है, माइनस से माइनस करे तो u डैश कितना हो गया, v हो गया। तो गाइज यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो इनकी वेलोसिटी थी वो आपस में कैसी हो गई, इंटरचेंजेबल हो गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर x greater than equal to 0 is a uniform semicircular lamina, then the center of gravity of the लेमना इज। तो ये पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है गाइज। तो इसका देखो ये क्या दे रखा है, एक आपके लिए सेमी सर्कुलर लेमना दे रखा है, तो इसका देखो गाइज फिगर बना लेंगे, और आपसे क्या पूछा है, इसका CG पूछा है, ठीक है गाइज। तो ये इसका क्या बना लिया, एक फिगर बना लिया सेमी सर्कुलर लेमना। तो मान लिया कि ये क्या है, ACB जो आपका दिख रहा है ना वो गाइज, इसको देखिए ACB, मतलब ये पूरे फिगर की बात कर रहे हैं, क्या है, एक अर्ध वृत्तभुज सेमी सर्कुलर की तरह हो गया। और
ओ सी जो है ना गाइज आपकी, ए वाली ओ सी ये लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है, लाइन मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो ओ बी है वो आपका क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस पे आ जाएगा ये, ठीक है गाइज। आगे देखिए, आगे करना क्या है, आपको जो सर्किल दे रखा था वहाँ से, अब इसका आपको पता है गाइस सेंटर क्या होगा, सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस इसकी ए हो जाएगी और बाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो सिमेट्री है ना गाइस, सिमेट्री किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, और जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी सी जी वहीं लाइज कर रही हो, सी जी लाइज करेगी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे अगर सी जी लाइज करेगी तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई 0 है तो बाई बार भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए गाइज एक चीज़ यहाँ से करना क्या है, सेंटर मिल गया और ये मिल गया, तो ये हमने सी जी का फॉर्मूला लगा दिया फॉर एक्स बार निकालने के लिए। तो क्या होता है गाइज, ऊपर बाई लिमिट 0 टू ए बाई डी एक्स होता है, ठीक है, सॉरी एक्स बाई डी एक्स, तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, बाई की वैल्यू लगा दो, डी एक्स लगा दिया, नीचे क्या होगा गाइज, ओनली बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह आप a साइन थीटा लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब x की जगह a साइन थीटा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गाइज, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइज थोड़ा छूट गया है क्वेश्चन, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, जब ये निकल के आ गया, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वैल्यू लगा देंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 पे x थीटा आ गया, और x इक्वल टू a पे, ये गाइज यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, ये जो लिखा है यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। अब लिमिट आपकी गाइज कितनी हो गई, 0 से पाई बाई 2 हो गई। अब 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, ऊपर भी साइन थीटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसमें आप ऊपर और नीचे बाल्स फार्मूला का यूज करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो गाइज। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना गाइज आप, तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, मैं अभी बताता हूँ आप। तो देखिए गाइज जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x बार जो है वो x बार आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन, ये आएगा 4a अपॉन 3 पाई, ठीक है गाइज, और बाई बार क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब ये जिसमें मिल रहा होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 4a अपॉन 3 पाई कामा 0। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है, 4a अपॉन 3 पाई और बाई बार क्या हो गया 0। और वैसे ही आपके दो ऑप्शन तो आपने वैसे ही काट दिए थे, जिसमें x 0 होगा वो वैसे ही कट जाएंगे, बाकी a और b में से आप चेक कर लेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये 3, क्या लिखा है, एक पार्टिकल, देख लीजिएगा सही से क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस, 2 ऑफ फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, एंड सॉरी वन बीइंग डबल ऑफ द अदर, एक क्या है दूसरे का डबल है, थर्ड फोर्सेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, थर्ड जो फोर्स है वो डायरेक्ट दे रखा है कि 10 न्यूटन्स का है, ठीक है, अदर हैव टू मैग्नीट्यूड, बाकी दो की वैल्यू बतानी है आपकी क्या होगी। देखिएगा इस 3 बलों के बीच एक कण क्या है, ब्रह्मावस्था साम्यावस्था में, जिनके दो बल जो है, जो ठीक है गाइज, वो एक दूसरे से समकोण पर लगे हैं, तथा एक बल दूसरे की तुलना में 2 गुना है, तीसरे का परिमाण कितना है 10 है, तो बाकी 2 की वैल्यू बताइए। देखिए गाइज एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जब ये साम्यावस्था की कंडीशन में होते हैं तो यहाँ पे सिंपली जो फार्मूला हम यूज करते हैं, वो फार्मूला जो यूज करते हैं उसको यूज करते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ये r इसका रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का, तो r p r q ये 3 फोर्सेस हो गए, यहाँ पे जो पहला सेकेंड वाला है वो फर्स्ट का डबल हो गया, तो क्या हो गया गाइज, q इक्वल टू 2p हो गया, ठीक है। तो r इक्वल टू गाइज कितना है, ये 10 दे रखा है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए गाइज। फार्मूले में आपको जिसकी वैल्यू पता है, वैल्यू क्या है, देखो r तो हमें पता है 10, तो ये 100 हो जाएगा, p तो p रहने दिया, q की जगह कितना लगा दिया गाइज, 2p लगा दिया, तो ये 4p स्क्वायर। अब 4p स्क्वायर जो गाइज हो जाएगा आपका, तो वो कितना हो जाएगा गाइज, 4p स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये 4p प्लस 1 5p स्क्वायर, 5 से काटेंगे तो 20, अब ये कितना आ गया गाइज 20 रूट आ गया, p निकालेंगे, और q क्या है, p का डबल है, तो 2 रूट 20 आ गया न्यूटन्स, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0, 3 पाई क्लोज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0, अर्थात इसकी कितनी वैल्यू जो होगी इस अंतराल में लाइज करेंगे। देख लीजिएगा इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, इसको वही
सिंपली एक्स में साइन थीटा मान लेते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ax² प्लस bx प्लस c को वहाँ x में मानते हैं या साइन x में मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन x से निकले क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन, ठीक है, 2a आ जाएगा। तो वहाँ से जब सॉल्व किया गाइज आप देख लीजिए यहाँ से कुछ समझ आ रहा होगा कि ये आ जाएगा सॉल्व करने पे। अब गाइज अगर हम एक बार क्या ले लें, प्लस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस समीकरण का एक हल हो गया। और एक बार अगर नेगेटिव ले लेंगे गाइज, नेगेटिव लेने पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 को 4 से भाग करेंगे तो -3 साइन के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में वैल्यू बिलोंग करती है, तो केवल इस समीकरण का एक ही हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, 2AC साइन 1/a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू पूछा है, किसके इक्वल होगा गाइस। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं गाइस 4। इसको देखो सिंपली देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी क्या एक ट्रायंगल के हैं, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा गाइस 180 होगा, ठीक है। अब 180 होगा तो यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से एंगल इसके अंदर प्लस दिख रहा है, a और c प्लस दिख रहा है। कौन सा गाइस प्लस दिख रहा है, a और c प्लस दिख रहा है। तो a और c दिख रहा है प्लस में, तो आप क्या करेंगे गाइस देख लीजिए, a प्लस c की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा पाई माइनस b आ जाएगा। तो पाई माइनस b हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब कितना हो गया पाई माइनस 2b, जो अंदर हाफ दिख रहा था उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है गाइस, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से कॉस बी का फार्मूला खोल दीजिए। अब कॉस बी खोलोगे आपको पता है जो एंगल होता है वही माइनस में होता है, ठीक है। ये बी माइनस में आ जाएगा, बाकी जो माइनस में है उसके अपोजिट ए जो बचे वो नीचे आ जाए, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा, यही आपका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने ये लिखा है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं और त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी। जब तीनों भुजाएं हो तो आप वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगा के उसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। एरिया को हम डेल्टा से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसका क्या निकालना, सेमी पेरीमीटर निकालना, तीनों को साइडों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो एस मिल गया। उसके बाद डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा का फॉर्मूला गाइज पता ही होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट के अंदर। इसको सॉल्व किया 150। और जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना गाइज, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस रेडियस, तो वो कितना होता है ABC अपन 4 डेल्टा। अब आपको ABC तीनों की वैल्यू पता है, 15 गुणा 25 गुणा 20/4 गुणा 150, काटोगे तो कितना आ जाएगा 12.5 और इतने सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, जो आसान है वो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट करने में आपको भी दिक्कत है, इतना टाइम नहीं होता है सभी के पास। तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। तो देखो कॉस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रायंगल बना लेंगे। आपको पता है गाइज, सिंपली देखा करो क्योंकि वहाँ पे इतना मानने वानने की दिक्कत खत्म कर दो सब। अब कास क्या होता है गाइज, आधार बटे गढ़ होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये 5 है तो गाइज ये कितना होगा 3 होगा। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 में कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो कास को हटा के वहाँ पे कितना कर देंगे 10 कर देंगे, तो 10 कितना आ जाएगा गाइज 3/4। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेंगे गाइज, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, खुद ही करना है। अब ये गाइज जो बाहर दिख रहा है 10 से 10 ये हट जाएगा, काटना नहीं है, और जो कैलकुलेशन आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपको दे रखा है A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट सेट्स, 2 इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, देन मतलब जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। तो गाइज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो ये कंडीशन होती है ना ये अलग अलग में आ जाती है। इन्होंने पहली दे रखा इंडिपेंडेंट है, जब इंडिपेंडेंट है गाइज तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए खाली इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी अलग अलग, और यही इसका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं इंडिपेंडेंट सेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये क्वेश्चन अच्छा है गाइज, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, आप इसको समझ लीजिए, इसका आंसर 31 होगा, ठीक है। बट वो कैसे होगा, ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है गाइज, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ लिखा है इन ए ग्रुप जी a की पावर 5 इक्वल टू ई। अब a की पावर 5 इक्वल टू ई से गाइज क्या पता चलता है कि इसका ऑर्डर कितना है 5 है। ऑर्डर 5 का मतलब जो जितनी पावर के बाद आइडेंटिटी देता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। और ये कंडीशन दे रखी है आपको a b a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर
फॉर ए कमा वी बिलोंग्स टू जी, देन द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर पूछा है, सॉरी ऑर्डर ऑफ वी पूछा है, ए का तो आपको हमें पता है कितना 5 है। अब गाइज देखो इसको करना कैसे है, ये तो हमें दे रखे, लेट जी बी द ग्रुप ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब ग्रुप के कोई 2 एलिमेंट्स हैं, सच दैट ये कंडीशन आपको क्वेश्चन से पता है कि ए का ऑर्डर कितना 5 है और ये कंडीशन पता है, ठीक है। वेयर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स एनी एलिमेंट सी, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ बी। मान लिया कि बी जो सी है ना वो क्या है, बी का ऑर्डर है, अर्थात तो बी का ऑर्डर है तो बी की पावर सी इक्वल टू आइडेंटिटी देगा, ठीक है। अब सी की जो वैल्यू आ जाएगी वही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये गाइज आपको कंडीशन पता थी, देख लीजिए गाइज, सबसे पहले आपको बी स्क्वायर पता है, ठीक है गाइज। अब हम क्या करेंगे, बी की पावर करते रहेंगे, जब भी आइडेंटिटी आ जाएगी मतलब इस साइड तभी वो, और इधर जो पावर आएगी बी की वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो पहली बार में कितना गाइज, ये तो दिया है, दोनों तरफ क्या कर लिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ली, एलएचएस में एलएचएस, मतलब इसी इक्वेशन जो है ये इसी की एलएचएस की एलएचएस में और आरएचएस की आरएचएस में कर ली, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, या ऐसा समझिए दोनों साइडों में होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे गाइज तो ये आ जाएगा, क्यों आ जाएगा आप देखेंगे यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना गाइज, तो ए बी ए, ये वाले जो पास पास के ए इनवर्स आइडेंटिटी बना देंगे, बी स्क्वायर बना देगा, ठीक है गाइज। तो ए बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा, पावर माइनस बना जाएगी, ठीक है गाइज। अब यहाँ फिर से देखिए, फिर इसकी पावर लगा दी हमने, कितना लगा दिया गाइज, के लगा दिया इस बार। तो अब आपको पता चल गया है कि जितना हम पावर कर रहे हैं वही बी की पावर आती है, बाकी ये चलता रहता है, ठीक है गाइज। तो अब के की जगह ये ऐसा ही लिख दिया 1। अब 9 इधर कितना पावर लगाए हैं गाइज, 16 पावर लगाए हैं, कितना लगाए हैं, 16 पावर लगाए हैं, मतलब इधर के की जगह कितना कर दिया, के की वैल्यू 16 रख दी। अब के की वैल्यू 16 रखने पे गाइज देखो होने वाला क्या है, अब हमको पता है बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है गाइज, बी स्क्वायर की वैल्यू है, अभी आपने निकाला था बी की पावर 4 की वैल्यू आपके सामने देखो ये आई है निकल के, बी की पावर 4, ए बी स्क्वायर माइनस 1। तो आप समझ लीजिए अब हम कितना पावर करेंगे, 4 तो पावर ये हो गई, अब दोनों तरफ हमें फिर से 4 पावर करनी पड़ेगी, 4 पावर करनी पड़ेगी, तभी तो ये इधर कितना हो जाएगा गाइज, ये आ गया तुम्हारा कितना हो गया, 16 हो गया गाइज। भाई 4 इधर दे रखा है, 8 पावर करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए गाइज, ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो के की जगह 16 लगाया तभी 32 हो गया, के की जगह 16 लगा दिया, ठीक है गाइज। अब बी की पावर 16 की वैल्यू कैसे मिले, बी की पावर 16 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इससे निकाल सकते हो, ऊपर वाली से, बन के ऊपर जो बी की पावर 4 इक्वल टू क्या लिखा, ए बी स्क्वायर माइनस ए की पावर माइनस 1 लिखा, तो यहाँ से निकाल लीजिए गाइज, यहाँ से इधर कितना हो जाएगा 16। तो अब देखा 4 पावर थी तो इधर 2 पावर हुई, अब 16 पावर होगी तो गाइज बी की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ए में कोई कन्वर्टिंग नहीं हो रहा है, वो सिर्फ जो भी हो रहा है वो बी में हो रहा है। 4 थी तो बी में 2 पावर आई थी, यहाँ पे 16 पावर है तो बी में कितनी पावर हो जाएगी गाइज, 8 पावर हो जाएगी, ठीक है गाइज। अब ये 8 पावर हो जाएगी, ये आ गया, इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, 8 पावर फिर से किस पावर में कन्वर्ट कर दी गई, इसको फिर से हमने 4 पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पावर क्या होती है 2 कम हो जाएगी। फिर इस 4 को हमने किस में गाइज कन्वर्ट कर दिया, 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 बी स्क्वायर की फिर वैल्यू, मतलब पावर क्या हाफ हो जानी है हर बार में, और ए क्या है गाइज, इधर पावर क्या होगी, ए की बढ़ती रहेगी, इधर ए स्क्वायर हो गया, अगली बार में क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, ए 4 हो गया। अब बीच में क्या निकल के आ चुका है गाइज, आप देख रहे हो इसकी वैल्यू भी क्या है, जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है, तो इसकी दोनों की वैल्यू आप एक एक करके देख लीजिए गाइज। ये वाला कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 और ए की पावर 5, इधर भी कितना हो जाएगा, ए की पावर -1 ए की पावर -4, ये भी ए की पावर -5 हो जाएगा। जो इधर बी बचा होगा ना गाइज, अब ये भी यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है, यहाँ पे ये होना चाहिए ए की पावर 5 वी एंड ई की पावर सॉरी -5, ए की पावर -5। अब ये जो ए की पावर 5 और ए की पावर -5, ठीक है गाइज, तो ये हमेशा क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे, क्योंकि इसको नीचे कर लेंगे 1 ए की पावर 5, तो ये 1 आइडेंटिटी और 1 आइडेंटिटी रहेगा, तो ए भी आइडेंटिटी हो गई, ए भी आइडेंटिटी हो गई। अब बीच में क्या बचा, बी। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से तो फिर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी को गाइज हम दोनों तरफ इन्वर्स से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तभी इधर आइडेंटिटी बन जाएगी और इधर पावर एक कम हो जाएगी 31। तो 31 पावर होने पे कितना मिला गाइज, आइडेंटिटी मिली है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ वी है वो कितना है, 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन, करेक्ट है, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है गाइज, अवेलियन होता है। अगला क्वेश्चन लिखा एवरी अवेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, गलत है गाइज, एवरी अवेलियन ग्रुप साइक्लिक जरूरी नहीं है कि हो जाए, बस आगे ये ठीक है आपका।
सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, ये दिया है लेट लिखा है, लेट वी एक साइड दे रखा है आपके लिए और डब्लू मतलब इसका सबसेट दे रखा है ऑफ आर स्क्वायर, देन बी ए कंडीशन दे रखी है, ये तो हिंदी में लिखा है। अब आपसे पूछा है एक बार फिर देख लिए, यू बी एक सबसेट क्या है गाइज, ठीक है, सब स्पेस सॉरी स्पेस है, बी सब स्पेस है और ये इसका सबसेट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये पूछा है कि जो बी और डब्लू हैं क्या होंगे, सब स्पेसिस होंगे, बी सब स्पेस एंड डब्लू इज नॉट, वी सब स्पेस डब्ल्यू इज सब स्पेस, बी इज नॉट, बी एंड डब्ल्यू आर नॉट। तो कंडीशन देखो क्या है, सिंपली देख लीजिए गाइज, हमने अल्फा को यहाँ से जो लिया है ना वो -1 और -3 ले लिया, बीटा जो ले लिया 1 और 2 ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, हमारी दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा या सिंपली अल्फा प्लस बीटा। और एक और कंडीशन करते हैं जो ए अल्फा वाली, ए अल्फा, ठीक है, या तो खाली अल्फा दिखा दें। तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे ना गाइस, तो इन दोनों को देखो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, वही +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, -1 हो गया। आपसे बोला था कि x बाई जो क्वेश्चन में दिख रहा है कि दोनों कैसे आएंगे, >0 आएंगे, बट यहाँ पे >0 की कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, ये -1 आ गया बाई और बाई <0 हो गया, तो ये कंडीशन फेल हो गई। अब यहाँ से देख लीजिए गाइस, a कितना ले लिया, -1 ले लिया, ठीक है, तो ए अल्फा कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि माइनस अल्फा बिलोंग्स टू एफ और माइनस ये है नहीं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ए अल्फा ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वी एंड डब्ल्यू आर नॉट सब स्पेस। अगला कंडीशन देख लीजिएगा इस 40 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन क्या होंगे, एलडी होंगे। एलडी का मतलब होता है लीनियरली डिपेंडेंट, और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब जब भी होंगे जब रैंक जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाएगी। तो ये देखिए गाइज आपको 3 का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है ना, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है। अब 3 है तो अब ये 3 का अगर एलडी बोल गया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट सारे कोएफिशिएंट लिख लो, =0 लेके चलो। अब 0 को सॉल्व कर लीजिए तो x = कितना आ गया गाइज, 5 आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, क्या लिखा है, एक ये लिखा है a दिया है और ये b दिया है, ठीक है गाइज, R2, ठीक है, सब स्पेस ऑफ R³ देन द डायमेंशन ऑफ a + b। तो a + b की देखो डायमेंशन पूछिए गाइज। देखो पहले में एक रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है आपको, क्या रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है कि x बाई और ये लास्ट वाला 0 दे रखा है, दूसरे वाले में भी क्या एक रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है। तो अब कंडीशन क्या है, पहले वाले में गाइज ये है आपको रिस्ट्रिक्शन, x बाई आपके जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड वाले में y और z आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम करते क्या है, जब हम प्लस करते हैं ना गाइज, देख लीजिए जब हम प्लस करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ a + b = रिस्ट्रिक्शंस इंटरसेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो फर्स्ट में भी एक रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है और सेकंड में भी एक रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है कि कुछ भी हो ये इसमें थर्ड 0 होगा और इसमें फर्स्ट 0 होगा, तो ये रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है, ठीक है गाइज। अब ये रिस्ट्रिक्शंस का एक तो है, तो एक का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, इसलिए इसकी रैंक कितनी, सॉरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 42, इफ़ ए दे रखा है आपके लिए और ये आइडेंटिटी दे रखा है, तो इनने पूछी कौन सी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो गाइज इसका क्या करते हैं, हमेशा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया करो, a - λ = 0, लैम्डा माइनस a - λ का मतलब सिर्फ यही होता है, a का जो डायगोनल होता है वहाँ से हम सिर्फ लैम्डा माइनस कर देंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा में क्या आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें लैम्डा की जगह a लगा देंगे तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। आप अगर इसमें रख के देखते रहे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ और जो इक्वेशन मैच करे वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लिए 43 में लिखा था फंक्शन mod x + 3 इज continuous as well as differentiable, continuous on R but not differentiable on R, continuous on R but not differentiable, somewhere are not continuous। तो गाइज देख लीजिए इसका जो फिगर बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। अगर mod x होता सिर्फ +3 नहीं होता तो ये ओरिजिन से बनता, अब +3 है, +3 का मतलब हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो बाई पे कितना +3 बढ़ लिए। अब यहाँ से गाइज देखिए तो ये जो क्या है वट, ये जो कंडीशन लिखी ना mod x इज, यहाँ से देख लीजिए गाइज ये तो इसका फिगर बना दिया। अब जो नीचे कंडीशंस लिखी है इसकी, वी नो mod x इज, ठीक है। अब देन mod x + 3 इज आल्सो, मतलब mod x जो होता है वो कंटिन्यूस होता है गाइज, ठीक है।
तो mod x प्लस 3 आल्सो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और जो mod x होता है x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता, तो इसलिए ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आंसर आपका 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है ल, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लॉग। तो सबसे पहले तो आपको पता है रूट के अंदर सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 होगा तो आप देख लेंगे, तो इस वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब लॉग के साथ भी पता है लॉग की भी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए गाइस, ठीक है, क्योंकि 1 इसलिए होना चाहिए, नीचे ये डिफाइन नहीं होगा 0 पे, इसलिए हम ये करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बाकी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से दूसरी साइड में आ जाएगा, ये इस तरह से। अब इसको हमने इधर कर लिया, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यू आ गई गाइज, एक तो 1 आया और एक 4 आया, ठीक है। अब एक क्या है गाइज, 4 और 1, जब ये 4 और 1 आ गया तो आप यहाँ से समझ सकते हो, तो क्लोज इंटरवल में 1 और 4 के बीच में ये लाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 लिखा है, द कर्व for the curve y equal to x e की पावर x is the point, x equal to -1 point of minimum, x equal to 0 point of minimum, x equal to -1 point of maximum, x equal to 0 is a point of maximum। तो आपको सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। तो y इक्वल टू ई की पावर x दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया, फॉर मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर लिया, तो x इक्वल टू क्या निकल के आया गाइस, -1 निकल के आया। तो 0 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, अब 1 वाले 2 ऑप्शन बचे हैं। तो यहाँ पे अब डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकालने पे गाइज क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ गया तो ये x इक्वल टू -1 पे क्या दे देगा, मिनिमा दे देगा। 46 क्वेश्चन, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है गाइज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या बना ले, हम स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, dx ओवर dy। अब गाइज आपको ये देखना पड़ेगा, लीनियर होने के लिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये x में बन गया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर, जो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आएगा ये वाला, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर बाई dx, ठीक है। अब x में है तो बाई dx होगा, और ये बाई में बनती तो x dy हो जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे। अब इसका क्या है, डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बट क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था, ऊपर केवल बाई लिखा है तो -2 नहीं है, तो इसलिए -2 इससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब ये पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और लॉग में क्या होता है, जो बचता है यही बचता है, तो ये आ गया 1/√, ठीक है, 2। तो आपसे केवल और केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया तो यही हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन पूछता तो आगे निकाल लेते, ठीक है गाइज। बस आपसे केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, इतना ही कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 47, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन √p प्लस √q वेयर p और q की वैल्यू पता है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है गाइज। सबसे पहले देखो करते क्या है, आप अच्छे से देख लिए, ये तो दे रखा है √p प्लस √q इक्वल टू 1, ये कौन सी फॉर्म का है, p और q फॉर्म का है। तो z इक्वल टू गाइज क्या होता है, ax प्लस by इक्वल टू c। अब जो p है ना उसको a में कन्वर्ट कर लिया थोड़ी देर के लिए, √a प्लस √b इक्वल टू 1 हो गया। तो b इक्वल टू कितना आ गया गाइज, यहाँ से 1 माइनस √a, तो b निकालना तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस √a का होल स्क्वायर। तो जहाँ भी हमें b दिख रहा है वहाँ पे हम a लगा दें, यही इसका क्या हो जाएगा गाइस, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में लिखा हुआ गाइस, ये लिखा है u(x(x) का मतलब है x का u का x में 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स वाई लिखा है तो एक बार x में एक बार y में डेरिवेटिव दे रखा है। तो आपसे ये पूछा है कि ये इलिप्टिक होगा, इलिप्टिक होने के लिए b² - 4ac क्या होना चाहिए। आपको सिंपली एक कंडीशन पता है, b² - 4ac इलिप्स के लिए लेस देन 0 होता है, पैराबोला के लिए इक्वल टू 0 होता है, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हाइपर होता है तो हाइपर में समझ लो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। पैराबोला में इक्वल होता है और इलिप्टिक में लेस होता है, बस 3 कंडीशन हैं। तो आपसे पूछा निगेटिव, पॉजिटिव, 0, ठीक है। तो 3 कंडीशन देखो गाइज मैंने यहाँ लिख दिया, इलिप्टिक में लेस देन 0, पैराबोला में इक्वल टू 0, हाइपरबोला में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए गाइज, इफ़ द वेक्टर, ये आपको कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, इज इर्रोटेशनल। इर्रोटेशनल के केस में क्या होता है गाइज, इर्रोटेशनल के केस में पहले आप देख लीजिए, ये दे रखा है और आपसे एक ही वैल्यू पूछी है। इर्रोटेशनल के केस में जो इसका कर्ल होता है गाइज, जो कर्ल को क्या कर लेते हैं हम, 0 कर लेते हैं। अब इसका आंसर नहीं लिखा, कोई नहीं गाइज। कर्ल तो आप सभी लोग निकालना जानते होंगे, तो इसका क्या कर लेंगे गाइज, कर्ल f कर लेंगे हम, इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0, कर्ल
f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कर्ल कैसे निकलता है, इधर i j और k बना लेना और इसके कोफिशिएंट इक्वल टू 0 लेके चलना। जब इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो उसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे आपको ये कांस्टेंट जो बचेगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है गाइज, या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। लेट एफ वी द क्या हो जाएगा, ये दे रखा है गाइज, तो इस तरह से। ठीक है, एफ इज डिफाइंड ए कामा ए प्लस एच कामा एच ग्रेटर देन 0 सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल, एफ इज डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएबल दे रखा है, देयर एग्जिस्ट थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, सो दैट एफ ए प्लस एच पूछा गया है कि इस तरह से दे रखा है एफ ए एच एफ डैश। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एफ ए प्लस थीटा एच लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, एफ ए प्लस थीटा एच। देन आपसे पूछा है कि ये जो वैल्यू होगी रोल्स थ्योरम होगी, टेलर्स थ्योरम होगी या न्यूटन, ठीक है, थ्योरम होगी या आपका लैग्रांजिस थ्योरम होगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दे रखा है गाइज, इसको देखो हम क्या करते क्या हैं कि जो ये वैल्यू दे रखी है ये नहीं करना है आपको। ठीक है गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो टेलर थ्योरम के अंदर आता है। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलर थ्योरम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए गाइज, 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कितने करा दिए गाइज, 50 क्वेश्चंस। तो इस में आपके लिए 26 से मैंने 50 तक क्वेश्चंस कराए हैं गाइज, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 51 से लेकर 75 तक होंगे। तो इस प्रकार से 6 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, 6 पार्ट नहीं सॉरी 5 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मतलब पूरा जो पेपर आया ना 2010 का वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं टीजीटी का अपलोड करूँगा, फिर पीजीटी का, मतलब एक टीजीटी एक पीजीटी, इस तरह से लगातार अपलोड करता रहूँगा जब तक कि जितने पेपर हो चुके हैं वो सारे अपलोड कर दूँगा 1 बाय 1। ठीक है गाइज, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।